लीजिए दोस्तों, ये है हमारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024, जो 2025 के लिए भी हमें यही उपलब्ध करवाया गया है। उसका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है। लेवल 2 के लिए कक्षा 6 से 8 तक के अगर आपको तृतीय श्रेणी का अध्यापक बनना है तो आप ये सिलेबस फॉलो करेंगे और रीट की परीक्षा लेवल 2 देंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, कुल अंक 30, कुल प्रश्न 30। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा कि वीडियो हिंदी में ही है या फिर इंग्लिश में ही है। तो इसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है बुद्धि का, बुद्धि की संकल्पना, बुद्धि का सिद्धांत एवं मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। फिर हमारा टॉपिक विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। फिर आता है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। फिर हमारा टॉपिक है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गैस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितिवाद एवं इनके निहितार्थ, जो भी इनसे रिलेटेड कंटेंट होगा वो। फिर हमारा टॉपिक है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, निर्मितिवादी उपागम, अनुभाविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान। समस्या समाधान बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इस पर भी कई क्वेश्चंस आते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है। अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियाँ, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। ये नया टॉपिक जोड़ा गया है अब हमारा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, NEP 2020 जब से आई है तब से इसको बाद में जोड़ दिया गया था रीट के सिलेबस में। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है हमारा उसमें। फिर इसमें है टॉपिक्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये हमारा नया टॉपिक है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। फिर हमें स्पेसिफिकली करनी होंगी राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। तो दोस्तों, ये हमने बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हिंदी में इसका सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। अब करते हैं इसका सिलेबस डिस्कशन इंग्लिश में, जो हमें दिया गया है बोर्ड द्वारा। ये हमारा सेक्शन 1 है, पेपर सेकंड यानी कि लेवल सेकंड के लिए।
पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, टोटल क्वेश्चन 30, टोटल मार्क्स 30. Child development, concept of growth and development, dimensions and principles of development, factors affecting development, especially in context of family and school and their relationship with learning, role of heredity in an environment, individual differences, its meaning, types and factors affecting individual differences, personality, concept, types of personality, factor responsible for shaping its measurement. फिर आता है हमारा इंटेलिजेंस का टॉपिक. इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड इट्स मेजरमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड इट्स implication. Then comes understanding diverse learners, backward mentality, retarded, gifted, creative, disadvantaged, deprived, CWSN, children with learning disabilities. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग डिफिकल्टीज, एडजस्टमेंट, कॉन्सेप्ट एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग. तो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या क्या होती हैं? बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें पियाजे और वाइगोत्स्की जी आ जाते हैं, जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक हैं, जिनकी बातें सबसे ज़्यादा करी जाती हैं हमारे CDP में. एंड दियर इम्प्लीकेशन, हाउ चिल्ड्रन लर्न, लर्निंग प्रोसेसेस, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन एंड आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, concept mapping, investigatory approach, problem solving, motivation and implications of learning. तो ये हमारा पूरा लर्निंग का एक टॉपिक था और उसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो दिया गया है. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, meaning and purpose of assessment, measurement and evaluation, comprehensive and continuous evaluation, construction of achievement test, learning outcomes. Then topic is action research, then right to education act, RTE. इसमें role and responsibilities of teachers पढ़ना होगा हमें. Then comes नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसमें पढ़ना है हमें अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, टीचर्स, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड accreditation, contemporary child welfare educational schemes of राजस्थान. ये भी हमें पढ़ना होगा. तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस की तरफ हम चलते हैं. अब है हमारा भाषा एक हिंदी. अगर हिंदी को आप भाषा एक के रूप में चुनते हैं तो इसमें भी कुल प्रश्न 130 होंगे और कुल अंक 30 होंगे. तो इसमें पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी शब्द, पर्यायवाची विलोम, एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्धि शब्द. एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप. वाक्य रचना के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह. फिर आता है हमारा
भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियों, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक है हमारी वो बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी, बहुविकल्प प्रश्नों का मानदंड, कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक होगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि 12 टू ग्रेजुएट लेवल हमारी तैयारी होनी चाहिए कम से कम, और इन्होंने ये डिटेल में दे भी रखा है। चलिए इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा सिलेबस, इंग्लिश एज लैंग्वेज 1। इसमें भी टोटल क्वेश्चन 30, टोटल मार्क्स 30। तो सबसे पहले है रहेगा इसमें अनसीन प्रोज पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन प्रोज पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटर्मिनर्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फिर रहेगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH फैमिली क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, methods and approaches to English language and teaching। फिर है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज। फिर है हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन इन लैंग्वेज। फिर हमारा क्राइटेरिया बता दिया गया है कि the criteria for multiple choice questions will be based on the syllabus prescribed by the state government and classes 6 to 8, session 24 to 25, but selection difficulty level of the questions will be up to senior secondary class 12th level। अभी ये है हमारा सिलेबस संस्कृत भाषा के लिए कक्षा 6 से 8वीं तक। भाषा प्रथम, अगर हम प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत को चुनते हैं तो इसमें भी 30 प्रश्न होंगे और प्रश्नांक 30 होंगे, यानी कि 30 ही हमें इसके अंक मिलेंगे। एकम अपठितम गद्यांशम आधिकारिकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्न, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, कृत, कर्तृ, क्रियापदचयन, वचन, लिंग, अव्ययेषु प्रश्न, राजस्थानस्य इतिहासं कला संस्कृतिं चाधारीकृत्य एकः अपठितः गद्यांशः वा श्लोकम् उपर्युक्तम एक पठितम पद्यांशम वा श्लोकमाधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्न, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेषण, विशेष्य, विलोम शब्द, क्रियापद चयन, वचन, लकार, लिंग, अव्यय संबंधिनः प्रश्न, यानी कि इनसे संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत के जो सेक्शन होगा उसमें। संख्या ज्ञानम, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानि, समय ज्ञानम, वाच्य परिवर्तनम लट लकारे, संस्कृतानुवादः, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्तयः, लकार परिवर्तन प्रश्नः, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लकारेषु रेखांकित पदानि, आदृत्य प्रश्न निर्माणम,
माहेश्वर सूत्राणाम संबंधिनः प्रश्न। एक, संस्कृत भाषा शिक्षण विधेयः। दो, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतः। तीन, संस्कृत शिक्षणाभिरुचि प्रश्नः। फिर हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः। श्रवणं, संभाषणं, पठनं, लेखनं, संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिनः प्रश्ना, मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकाराः, सतत मूल्यांकनम्, उपचारात्मक शिक्षणं, संस्कृत भाषायां राजस्थानस्य संस्कृत साहित्यकाराणां योगदान संबंधिनः प्रश्न। फिर हमें बता दिया गया है वही गाइडलाइन कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा। ऐसे ही जो हमारा लेवल 1 है और लेवल 2 है उसमें हम जो भाषा लैंग्वेजेस चुनते हैं उसके लिए सिलेबस दिया हुआ होता है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस पर ये सिलेबस देख लेना। दूसरी भाषा है हमारी जैसे कि उर्दू है और अन्य भाषाएं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के रूप में, उनका सिलेबस आप वहाँ से देख लीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है उसको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो देखना, वॉच टिल एंड। तो अब ये हमारा आ गया है मैथमेटिक्स और साइंस का जो सिलेबस रहेगा। टोटल क्वेश्चंस इसके 60 रहेंगे, 30 मैथमेटिक्स के और 30 साइंस के, और टोटल मार्क्स हमें 60 ही मिलेंगे। और इस एग्ज़ाम में हमें नेगेटिव मार्किंग भी मिल सकती है अगर हमारे पास 5 ऑप्शंस होंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में तो उनके 5 ऑप्शंस होंगे। अगर आपने एक भी ऑप्शन को जो बॉक्स है उसको फिल नहीं किया तो आपको 1/3 मार्क का नुकसान हो जाएगा, 1/3 मार्क कटेगा आपका। और अगर आप कोई भी ऑप्शन आंसर में भर देते हैं तो आपका वो आंसर देने पर मार्क नहीं कटेगा, लेकिन आप अगर खाली छोड़ देते हैं तो आपका 1/3 मार्क कटेगा। और अगर आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते तो जो आपको ई ऑप्शन मिलेगा आंसर जो बॉक्स भरने के लिए, उसमें ई आप भर सकते हैं जिससे आपका 1/3 मार्क कटने से बच जाएगा अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो, और आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो चलिए मैथमेटिक्स का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स में है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स ऑन इक्वल बेसिस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, algebraic expressions, addition, subtraction, multiplication and division identities। फिर है factors, factors of simple algebraic expressions, then equations, linear equation in one variable, square and square root, cube and cube root, decimals, rational numbers, interest, simple interest, compound interest, profit and loss, ratio and proportion, division into proportional parts, fraction, percentile rate, growth and depreciation, lines and ray and angles। इस टॉपिक में है लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस, टाइप्स ऑफ एंगल्स, प्लेन फिगर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन फिगर्स में ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल, देन पॉलीगन। फिर है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। व्हाट आर द प्लेन फिगर्स? ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्रापेजियम। फिर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें हमें निकालना होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्यूब का, क्यूबॉइड का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। फिर है सिमेट्री। सिमेट्री के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स,
collection and classification of data, frequency distribution table, tally marks, bar graph and histogram, curricular जो सर्कुलर ग्राफ, पाई डायग्राम या फिर पाई चार्ट भी जिसे हम बोलते हैं, ग्राफ, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ, probability, nature of mathematics and logical thinking, then importance of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation, remedial teaching, problems of teaching. फिर वही क्राइटेरिया होगा इसका 6 to 8 के लिए, लेकिन हार्ड लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल 12 टू ग्रेजुएट। फिर आता है हमारा साइंस का सिलेबस। तो साइंस में मेन टॉपिक्स जो हमें दे रखे हैं पढ़ने हैं वो हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, इंट्रोडक्शन, डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, beneficial and harmful, living being, different types of living being and parts of plants, nutrition in plants, respiration and excretion, plant cell and animal cell, their structure and function, reproduction in plants, nutrition in animals, body movement. फिर नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ। Disease spread by microorganisms, tuberculosis, measles, diphtheria, cholera, typhoid, prevention from disease, different systems of human body, infectious disease, reasons of spreading and prevention, source of food, major component of food, and disease developed due to their deficiency, balanced diet. फिर है हमारा animal reproduction and adolescence, methods of reproduction, sexual and asexual जो methods of reproduction है, adolescence and puberty, changes in body, role of hormones in reproduction, reproductive health, then mechanics, physics का हमारा syllabus आ गया है, force and motion, types of forces, muscular force, frictional force, gravitational force, magnetic force, electrostatic force, type of motion, linear motion, circular motion, vibrational, periodic, rotational, देन है हमारा टॉपिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर है एनर्जी, ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं तापमान। इस टॉपिक में हमारा रहेगा हीट एंड टेम्परेचर मीनिंग, थर्मोमीटर्स, हीट ट्रांसमिशन, हीट ट्रांसमिशन में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फिर है लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड टॉपिक में हमें पढ़ना है सोर्सेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, lenses and image formation by lenses, sound, characteristics of sound, sound propagation and sound pollution, electricity and magnetism। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। नेचुरल फिनोमिना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें पढ़ेंगे लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल इक्वेशंस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये टॉपिक्स हमें मिलेंगे 6 to 12 के जो हमारे साइंस के चैप्टर्स हैं और जो बुक्स हैं साइंस की एनसीईआरटी में और मेनली आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, केमिकल सब्सटेंसेस, ऑक्साइड्स, एसिड्स, एल्कली एंड सॉल्ट, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोकार्बन, इंट्रोडक्टरी नॉलेज हाइड्रोकार्बन्स की, कोल and petroleum in natural gas, combustion and flame।
अब देख रहे हैं हम कि इसमें सारे टॉपिक्स सम अप कर दिए गए हैं। फिर है कंजर्वेशन ऑफ plants and animals, deforestation, greenhouse effect and global warming, endangered species, wildlife sanctuaries and national parks. फिर है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टाइप्स, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप। फिर है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेस, natural science, aims and objectives, natural resources, environment, pollution and control, biodiversity, adaptation, waste management, understanding the science, methods of science teaching, innovation, text material, aids। ये हमारे टॉपिक्स हैं। फिर टॉपिक्स हैं हमारे वैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग। The criteria for multiple choice questions will be based on syllabus prescribed by the state government for classes 6 to 8, session 24 to 25, but selection and difficulty level of questions will be up to senior secondary level, that is class 12 level। एंड हमें तैयारी करनी है, जैसे कि मैंने बार बार बोला है, ग्रेजुएशन लेवल तक की, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि 6 to 8 ही उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए। डिफ़िकल्ट होता है हमारा पेपर, जो लेवल इन्होंने बताया है उससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सिलेबस इत्मीनान से समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। इसकी पिक्स मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख लेना और लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी मैं इसका, तो आप देख लीजिएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जे शिवानी। रीट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए अब हम कंटिन्यू करेंगे PYQ सेशंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम पूरे डिस्कस करेंगे अच्छे से, एकदम खोल खोल के हर कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हुए, लेकिन PYQs के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर उसके हम कॉन्सेप्ट और आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई एम शिवानी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। बाय बाय।